हाय दोस्तों, नाइस स्टडी में आपका स्वागत है। और हमारा आज का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे और कई सारी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सभी में ही पूछा जाता है। तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं इनके लिए हमको सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो याद करने ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स हमको याद होंगे तो हम इसके क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके अल्फ़ाबेट्स के जो नंबर्स होते हैं उनको किस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर आपको इनको ऐसे ही रटने की कोशिश करेंगे, जैसे 1 पर ए होता है, 2 पर बी होता है, अगर ऐसे याद करने की कोशिश करेंगे तो आप इनको 26 तक याद कर नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट्स को लिख लेते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब इनकी हम नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे कि ये 1 पर होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 21, 22, 23, 24, ये 25 और ये 26। तो देखिए दोस्तों, अगर इनको हम ऐसे याद करने की कोशिश करेंगे, ये A1 पर है, B2 पर है, C3 पर है, तो हम इनको काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इनको याद करना। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। हमारा एक वर्ड होता है इजोटी, EJOTY। तो इसमें जो पहला लेटर है ई, ये हमारा 5 पर होता है। सेकंड जो है ये 10 पर होता है। थर्ड वाला जो है ये होता है 15 पर। और जो टी होता है हमारा ये 20 पर होता है। और जो वाई होता है ये 25 पर होता है। तो जैसे जहाँ जहाँ भी ये लेटर्स हैं हमारे जोटी वाले, इनको तो हम आसानी से याद कर सकते हैं इसके थ्रू। 5 का इनके में गैप होता है, ठीक है। इनके अलावा जो स्टार्टिंग के जो लेटर्स होते हैं, जैसे ये 1 हो गया, A1 पर होता है, B2 पर होता है, ये 3 पर होता है, ये 4 पर होता है। तो इनको भी हम आसानी से याद कर सकते हैं, ABCD को 1 2 3 4। इसके बाद में जो नेक्स्ट लेटर है इसके बारे में बता देता हूँ। अगर हमको F याद करना है तो F को हम याद कर सकते हैं। F4 होता है फ्रेंड, FRIEND। और फ्रेंड में हमारे 6 लेटर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 लेटर्स के थ्रू हम इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा लेटर है वो है जी। जी जो होता है, जी को हम ऐसे याद रख सकते हैं, G7। जी जो होता है वो इससे होता है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ये हम इससे याद कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज से। और एच को याद करने के लिए हम ये कर सकते हैं, जैसे एच को हम ऊपर से और नीचे से इसको कवर करें तो ये 8 की तरह दिखता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। आई को याद करने के लिए आई को हम जैसे अगर लिखें, आई को आई नो, तो ये हिंदी का जो नो होता है उससे हम चेक कर सकते हैं। जैसे आई नो बोलेंगे तो ये इससे पता चलता है कि ये 9 पर होता है, ठीक है। जो के होता है, के 11 पर होता है। इसको कैसे याद करेंगे, के को अगर जब हम बनाते हैं तो ये इसके 2 लेग्स के थ्रू हम इसको याद कर सकते हैं। के हैज़ 2 लेग्स, ठीक है। के 2 लेग्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेटर है वो एल है, जो कि 12 पर होता है। एल को हम याद कर सकते हैं, 12 पर है तो इसको लिख सकते हैं, लल्लू के 12 बच्चे। इसको इस तरीके से हम याद कर सकते हैं।
इसके अलावा जो m है इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे 26 लेटर्स होते हैं, उनको अगर हम डिवाइड करें 2 से तो ये मिड पे आता है, 13 पे आता है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं 13 को, m को। n जो होता है हमारा वो 14 पर होता है, जैसे हमारा m होता है जो वो 13 पर होता है, तो 13 और 14 इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे कि हमारा m है वो 13 पर है, तो n कितने पे होगा, एक इसके इंक्रीज कर देंगे 14 पर होगा, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। p 16 पर होता है और q 17 पर होता है, p 16 q 17, इसको ऐसे याद कर लेंगे, p 16 q 17। ठीक है, r को याद करने के लिए अब देखिए, अगर हम हिंदी में लिखते हैं 18 है, 18 है, तो ये जो लास्ट में r की तरह साउंड करता है 18। ठीक है, इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है। सेम इसी तरीके से हम s को याद कर सकते हैं, जैसे हम अगर हिंदी में 19 बोलें, 19 बोलें, तो ये s की तरह साउंड करता है लास्ट में, तो इससे याद किया जा सकता है। अगेन t हमारा HOT पर आता है, तो या इसको ऐसे भी याद किया जा सकता है T20। ठीक है, U हमारा 21 पर आता है। अगर हम USA लिखें, फुल फॉर्म लिखें USA की फुल फॉर्म लिखें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसके अगर लेटर्स को काउंट करें 1 2 3 इस तरीके से पूरा एंड तक अगर हम काउंट करेंगे तो 21 होंगे। ठीक है, ये 21 लेटर्स होंगे टोटल, तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा V, वो हमारा 22 पर होता है। अगर हम विक्ट्री का साइन बनाते हैं अपनी उंगलियों से, विक्ट्री का साइन बनाएंगे तो ये 2 फिंगर्स हमको दिखानी होती हैं, तो उससे हमको वो याद हो सकता है कि 22 पर होता है V। ठीक है, अगर W बनाएंगे तो W के लिए हमको 3 फिंगर्स से बना सकते हैं, जैसे अब देखिए एक ये हो गया, ये सेकंड फिंगर और ये थर्ड फिंगर, 3 फिंगर्स अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो ये W की तरह दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट होता है हमारा X जो कि 24 है। जैसे कि हम X बनाते हैं तो इसमें 4 सेगमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4, तो इससे हम X को याद कर सकते हैं, ये 24 पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा Y है इसको भी हम इजोटी से याद कर सकते हैं। इजोटी में जो Y है वो 25 पर होता है, और जो Z होता है इसको भी याद किया जा सकता है, सबसे लास्ट में होता है तो 26 पर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आप लोग याद कर सकते हैं जो भी लेटर्स होते हैं उनके नंबर्स को। इसके अलावा हमको देखने होते हैं कि किस तरीके से हम इनके अपोजिट जो लेटर्स होंगे उनको याद कर सकते हैं, जैसे कि A के अपोजिट में Z होता है, B के अपोजिट में Y होता है। अगर आप इनको ऐसे याद करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसके लिए भी मैं एक नई ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। A जैसे कि B C D E F G H I J K L और M, इनका अपोजिट जो होता है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, जैसे इसको N O P Q R S T U V W X Y Z, ये जो लेटर्स हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आप इनको याद करने के लिए क्या ट्रिक्स फॉलो कर सकते हैं वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। जैसे A है, A का अपोजिट Z होता है, तो इसको हम याद कर सकते हैं अजीज़ से। अजीज़ जो वर्ड होता है इसके फर्स्ट और लास्ट में आप देखेंगे कि ये फर्स्ट लेटर A होता है और लास्ट में Z होता है, तो अजीज़ से हम इसको याद कर सकते हैं। सेकंड जो है बॉय, बॉय से हम इसको याद कर सकते हैं, तो सेकंड जो वर्ड है हमारा वो है बॉय, तो बॉय यानी कि B का जो अपोजिट है वो हमारा फाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेटर है वो है C, जिसका अपोजिट X है, तो C को हम याद कर सकते हैं कि आजकल जो बच्चे क्रैक्स बहुत खाते हैं, तो क्रैक्स से हम इसको याद कर सकते हैं, C का अपोजिट जो लेटर है वो X होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रैक्स के साथ साथ में ड्यू भी एक कोल्ड ड्रिंक है जो कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो इससे इसको याद किया जा सकता है, D का उल्टा W होता है। ठीक है, तो ड्यू भी हो गया।
इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा वो है ई। ई के अपोजिट जो होता है वो वी होता है, ठीक है। ई को अगर याद करना है तो हम EVS से याद कर सकते हैं। EVS एक ऐसा वर्ड होता है जैसे ई का अपोजिट वी होता है, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं EVS, ठीक है। EVS से इसको याद किया जा सकता है। F का अपोजिट वर्ड होता है U, तो इसको याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, FALTU। F का अपोजिट वर्ड होता है U, तो फालतू वर्ड अगर हम याद रखें तो फालतू वर्ड से इसको याद किया जा सकता है। फालतू में F फर्स्ट लेटर है और जो लास्ट लेटर है वो U होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो नेक्स्ट है इसको याद कर सकते हैं G का अपोजिट वर्ड होता है T। तो ग्रेट वर्ड अगर हम लिखें, ग्रेट GREAT, इसमें फर्स्ट लेटर जो होता है वो अपोजिट होता है लास्ट लेटर का, जैसे T का अपोजिट होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हायर सेकेंडरी से हम इसको याद कर सकते हैं H को। H का अपोजिट वर्ड होता है S, हायर सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी से इसको याद किया जा सकता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड है I का अपोजिट होता है R, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, हायर सेकेंडरी को हिंदी में बोलते हैं इंटर, तो I का अपोजिट वर्ड लेटर इसमें हो गया R, इंटर। नेक्स्ट है J, तो J का जो अपोजिट लेटर है ये है Q, तो J को हम याद कर सकते हैं जंगल क्वीन से, जंगल क्वीन। जंगल क्वीन में J का अपोजिट जो लेटर होगा वो Q होगा। नेक्स्ट है K का अपोजिट जो लेटर है वो है P, तो इसको हम याद कर सकते हैं कल परसों, KP, कल परसों से हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है L और O, इसको याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि जो हम लैपटॉप यूज़ करते हैं वो लेनोवो कंपनी का यूज़ करते हैं, तो इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो उसका अपोजिट होगा O, लेनोवो। और जो लास्ट है M का अपोजिट होता है मैन, MAN, तो जो M है इसका अपोजिट हो गया हमारा N। तो इस तरीके से आप सारे जो लेटर्स हैं उनका अपोजिट याद कर सकते हो, जैसे अजीज़, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, EVS, फालतू, ग्रेट, हायर सेकेंडरी को इंटर भी बोला जाता है, ठीक है। I का अपोजिट R हो गया, जंगल क्वीन, इससे इसको याद किया जा सकता है, ठीक है, JQ। उसके बाद में कल परसों, लेनोवो, मैन। तो इस तरीके से हम लोगों को जितने भी लेटर्स थे सबके अपोजिट लेटर्स याद हो चुके हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को किया जाता है, जिसमें हम लोग जो लेटर्स हैं इनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे कि लेटर कौन सा लेटर कौन से नंबर पर आता है। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों।